बिल्कुल आपने सही कहा कि आखिर जो ये पुल का स्ट्रक्चर बार बार गिर रहा है, जो पुल के स्पैम गिर रहे हैं या जो पुल निर्माणाधीन पुल है उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो गिर रहा है, तो इसके लिए दोषी है कौन, इस बात को लेकर अभी तक इस पर के ऊपर कार्रवाई। बार बार ये कहा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जो हमारे और आपके द्वारा जो टैक्सेस लिए जाते हैं उसी टैक्सेस से 1603 करोड़ का ये जो पूरा पुल था वो बनने वाला था, और अचानक से जब ये स्पैम गिरता है इसका मतलब है कहीं ना कहीं घोटाले हो रहे हैं, इंजीनियर्स टाइम पर नहीं है। जब इसकी नींव रखी जाती है तो उस समय जो मापी होनी चाहिए, जो जमीन के अंदर जितने डेप्थ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को दरकिनार किया जा रहा है और उसके बाद ही ये सारी चीज़ हो रही है। क्योंकि कल जिस तरह से माफ कीजिएगा रविवार की शाम, देर शाम 7:30 बजे जब ये स्पैम गिरता है तो उसके बाद जेसीबी से लेकर और जो वहाँ के मजदूर हैं वो मलबे को हटाने में लग जाते हैं। किसी को अगर यह वीडियो वायरल नहीं होता, वहाँ आसपास के लोगों के द्वारा अगर इसका वीडियो नहीं बनाया जाता, तो शायद इस बात का भनक इस बार सही में नहीं लगता कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है। सरकार कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी कुछ नहीं। अभी तक जो हमारे यहाँ के बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। पुल निर्माण निगम विभाग की तरफ से अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा गया। हाँ, अधिकारी जरूर मौके पर पहुंचे हैं, जांच चल रही है। प्रतिपक्ष इसी बात को सवाल बना रहा है, इसी बात को इशू बना रहा है कि आखिरकार खाना पूर्ति क्यों हो रही है। आम जनता का पैसा जो है वो टैक्सेस के रूप में लिया जाता है और उसी पैसे को जो है निर्माण में, बिहार के या देश के निर्माण में, विकास में इसको लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह आम लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी का भी मामला है कि आखिरकार ये पैसा का जो है दुरुपयोग होता है और आम लोगों को अंधेरे में रखा जाता है। और जो बंदर बाट होती है, कहा जाता है कि अगर किसी भी काम को करना हो तो जो सरकार के अधिकारी हैं, बड़े मंत्री हैं या ठेकेदार हैं, उन सभी लोगों को उसका कुछ परसेंटेज जो पैसा है वो पहुंचाना पड़ता है सरकार के अधिकारी या मंत्रियों को। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि लगातार जो लागत है वो तो बढ़ती जा रही है। अब ये स्पैम गिरा है, स्पैम गिरने के बाद से फिर से स्पैम को खड़ा किया जाएगा तो उतना टाइम टेबल तो फिर से बढ़ेगा है ना। तो इसमें फिर से कि आप अगर कोई पुल बना रहे हैं, कोई सड़क बना रहे हैं तो एक टाइम देते हैं कितने टाइम तक सड़क खराब नहीं होगी और इतने टाइम तक पुल नहीं गिरेगा। तो ऐसे में अगर उस टाइम से पहले सड़क या पुल खराब हो रहा है या गिर रहा है तो दोषी तो वही हुआ जो ठेकेदार है, और दूसरी चीज़ें जो जांच करने वाला दोषी वो भी है कि आप किस तरह से जांच कर रहे हैं। गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो कंपनी बना रही है पुल, क्या उनको नहीं समझना चाहिए, उस हिसाब से नहीं काम करना चाहिए? क्या उन कंपनियों को नहीं दोषी ठहराया जाना चाहिए? अगर दोषी हैं तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके नज़ीर क्यों नहीं पेश की जा रही है? जी बिल्कुल, सरकार से यही सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सरकार का यही कहना है कि जांच चल रही है और जांच के बाद जो फलाफल आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो जांच की प्रक्रिया है वो कितनी तीव्र है, क्योंकि जांच की जो भी प्रक्रिया है वो बहुत धीमी होती है और उसी के हिसाब से जब तक कि किसी भी चीज़ की इंक्वायरी होगी, जांच कमेटी बैठेगी, उसकी जांच रिपोर्ट आएगी, तब तक वो चीज़ 10 से 12 साल आगे पीछे हो जाता है और फिर से नई कंस्ट्रक्शन में या नई चीज़ों में हाथ लग जाता है और कंपनी को ब्लैकलिस्टेड नहीं किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर अभी फिलहाल ब्रेक लग गया है और जिस तरह से आपने देखा कि स्पैन जो है अचानक भरभरा कर गिर गया और गनीमत रही, किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज आवाज़ के साथ स्पैन भरभरा के नीचे गिरा है। गनीमत रही हादसे के वक्त कोई वहाँ से गुजर नहीं रहा था।